भाई दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो निम्रा अहमद का है, जो पाकिस्तानी पब्लिक के बीच में पहुंचे एक वीडियो को लेके जो आई है चाइना से, कि एक मस्जिद के अंदर रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। अर्धनग्न कन्याएं वहां पे नृत्य कर रही हैं और लोग हाथ में मदिरा का गिलास पकड़ के उसको संबोधन कर रहे हैं, अपने अलग अलग तरीके से अपना मन विचलित करके देख रहे हैं। और वो जगह है एक मस्जिद शिनजियांग प्रांत की, जहां पे ये नृत्य कलाएं दिखाई जा रही हैं अर्धनग्न अवस्था में, और वहां पे मदिरा पान हो रहा है, वहां पे सुअर खाया जा रहा है। तो इस पे पाकिस्तानी के पास निम्रा गई हैं बोलने के लिए, भाई कि हम जिहाद करते हैं, गजवाए हिंद की बात करते हैं, गजवाए चाइना क्यों नहीं करते। तो देखते हैं इस पे भाई पाकिस्तानी हम बर्बाद पाकिस्तान कब करने वाले हैं, ये देखते हैं इस पे भाई पाकिस्तानी क्या बोलते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल के अंदर बनाना भूलें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं भाई क्या बोलते हैं भाई साहब ये लोग। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चाइना के अंदर मुसलमानों की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बारे में। चाइना के अंदर मुसलमान इतने ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं कि वहाँ पर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, इमाम बारगाहों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन अब एक बड़ी अफसोसनाक, एक बड़ी शर्मनाक वहाँ से वीडियो लीक हो रही है कि वहाँ पर एक औरत को मस्जिद के अंदर नचवाया गया है, डांस करवाया गया है, म्यूज़िक लगाकर मस्जिद के अंदर। वैसे तो चाइना ने लाखों की तादाद में मस्जिदें तोड़ी हैं, बार्स में भी कन्वर्ट किया और नाउजुबिल्लाह बहुत सी मस्जिदों को टॉयलेट्स में भी बदला है, लेकिन अब उन्होंने अंदर ही डांस करवाया। इससे पहले हमने देखा कि चाइना के अंदर मौलाना डांस करवाया गया। इस बारे में अवाम की राय लेते हैं कि क्या अवाम चाइना के खिलाफ बोलती है या नहीं, क्या गैरत जागती है या नहीं, और चाइना को किस तरह से बायकॉट करना चाहिए, मजीद ताल्लुकात मजबूत करने चाहिए। अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के। जो सरकार ने फरमाया है ना, आमना के लाल अब्दुल्ला के चंद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, वो सच होकर रहेगा। लेकिन जो हो रहा है इस पे आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो जो सरकार की हदीस है वो भी तो पूरी होनी है। तो उस सिलसिले में ये है कि देखें सऊदी अरब में, हालांकि अरब लोग ये जो काम कर रहे हैं उनको ये मतलब उनकी ये उसमें फितरत में नहीं है कि वो इस तरह के काम करेंगे। जो उन्होंने मस्जिदों में कुछ भी नहीं किया, मस्जिद के अंदर प्रॉपर शरीयत फॉलो हो रही है। वो इतने पागल लोग नहीं हैं, वो हमसे ज़्यादा इस्लाम जानते हैं। उन्होंने मस्जिदों के अंदर ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन जो चाइना कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, हम तो बड़ा कहते हैं पाक चीन दोस्ती बेमिसाल। बाजी पाक चीन दोस्ती ऐसे ही है, उनके अपने उसमें मतलब होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आवाम को नहीं पता होता। लेकिन उसकी बैकग्राउंड में, जैसे सी पैक हमारी थोड़ी मजबूरी है, वो तो चाइना की अपनी मजबूरी है कि वो अपनी मतलब तिजारत को इधर लेके आए, ये उनके अपने मसाइल हैं। लेकिन उसके में एंट्री चाहिए। हाँ जी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो काम हो रहा है मसाजिद को कि लो जी ये बहुत पुरानी है, तो इस तरह उनके जो अपने पुराने जो इबादत खाने हैं उनको भी गिराना चाहिए। फिर वो क्यों नहीं गिराने देते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के थ्रू मुसलमानों को टारगेट किया जाता है कि आया कि मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाई जाए, वो किसी सूरत में भी हो सकती है। अब आप जैसे बता रहे थे कि मस्जिद को गिरा के वहाँ टॉयलेट बनाना, तो ये मुसलमानों को तकलीफ देने वाली बात है ना। निम्रा, तुम्हें इस पे पूछना चाहिए था ना। तुम्हारे पाकिस्तान में भी शायद 3,000 मंदिर थे जब बंटवारा हुआ था, तब तुम लोगों ने क्या करा? तुम लोगों ने तोड़े। केपीके में मैंने पूरी वो वीडियो देखी थी, वो वीडियो मेरे को मिली नहीं दोबारा। भाई साहब पूरा मॉब अंदर घुस के ना गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की मूर्तियां से तोड़ रहे थे, शीशे विशे तोड़ दिए मंदिर के पूरे बुरी तरह से। और तुम तकलीफ देने की बात कर रहे हो। अमन, तुम किसी को तकलीफ नहीं देते। तुमने पाकिस्तान में जो सूर्य मंदिर है, तुमने उसका क्या रखा है? तुमने भी तो वही काम करा ना, टॉयलेट बनाने का। तो खुद पे गुजरी तो तकलीफ हो गई, और दूसरों पे करो तो तकलीफ नहीं होगी वहां पे। ये तो जिहाद है ना। निम्रा, तुम्हें पूछना चाहिए था ना, तुम लोग क्या करते हो? दूसरे देश की बात करने से पहले तुम अपने देश में तो बात कर लो। तुम्हारे देश में क्या हो रहा है, तुम लोगों ने क्या करा है पास्ट में, अभी भी क्या करते हो। तुम लोगों की हिंदू नफरत, तुम लोगों की क्रिश्चियन नफरत, नॉन मुस्लिम नफरत तुमको दिखती है। कभी जेड़ा वाला करते हो, कभी तुम सिंध में करते हो, कभी तुम मंदिर डिमोलिश करते हो, कभी हिंदू देवी देवताओं को तुम वो करते हो, गालियां देते हो। तुम्हारे यहीं पे लोग बोलते हैं ये हिंदू है, इंडियन है, तब तुम्हारी जमीर कहां जाते हैं? तब तुम्हारी बातें नहीं आती। किसी दूसरे देश में मुसलमान के साथ कुछ हो जाए छाती फट जाएगी, लेकिन अपने ही देश में छोटी छोटी बच्चों के साथ गलत काम होते हैं, वो नहीं दिखता इनको। तब तो हाय अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा है ना बाहर। तो खुद का तो जो हो रहा है सही हो रहा है भाई। मैं सपोर्ट करता हूं इस चीज में चाइना को, आई सपोर्ट हिम।
क्योंकि इनको छूट मिले हो तो ये तुम्हारी मार लेंगे। सर हम लोग बड़ा यहाँ पर, ये आपको पता है जीपीओ चौक है, यहाँ जितने भी जलसे, किसी मजहबी पार्टी का भी जलसा होगा ना, हम हमेशा सुनते हैं हमने गजवा हिंद लड़नी है, हमने काफिर खत्म करने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। ये चाइना के खिलाफ एक भी, मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि आपने चाइना के खिलाफ कहा हमने जिहाद करना है। क्या बात है, जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं वहाँ हमारा ईमान खत्म हो जाता है। मोहतरमा ये तो हो के रहेगा ना, आप सरकार का अगर फरमान है कि खुरासान से जो हैं वो हाँ आएंगे, झंडे मुजाहिदीन लेके निकलेंगे, वो तो इन्होंने लड़ना ही लड़ना है, और गजवा हिंद तो इंशाल्लाह होके रहेगा। बल्कि जिस तरह वो मोदी और उसके राष्ट्रज और वो सारा वो काम कर रहे हैं, और इवन कि उन्होंने खरबों रुपया अभी जंगों की तैयारी और मशकों में लगा दिया हुआ है, तो पाकिस्तानी लोग तो सोए हुए हैं, इनको भी तैयार रहना चाहिए गजवा हिंद लड़ने के लिए। गजवा हिंद से पहले गजवा चाइना करे। गजवा चाइना तो वो तो फिर वो फोके नारे लगाने वाली बात होगी ना कि लो जी पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती। वो तो उल्टा अपना मतलब फ़ायदा निकालता है और साइड पे हो जाता है। हमें उसने दिया ही क्या है? ये जो अरबों खरबों के हम मकरूज़ हैं, पता नहीं 22 अरब के पता नहीं कितना, हाँ उसके मकरूज़ हैं हम, वो तो अपना काम निकालता है और हमारे पैसों पे यशियाँ करता है। तुम्हारे पैसों पे औकात है तुम्हारी उसको देने के लिए? तुम उसके पैसे खा के बैठे हो, तुम्हारा पापा जोन्स खा के बैठ गया है, तुम्हारे आर्मी चीफ खा के बैठ गए हैं, इनकी वैसे हालांकि कोई इज्जत नहीं है। जंगी तैयारियां कर रही है भाई साहब, ये जैद आमिर का फैन है लाल टोपी का, इसने भी काली टोपी लगा रखी है, गजवाए हिंद होना है, कहीं भगवाए पाकिस्तान हो जाए। क्योंकि जो इस टाइम देश में हमारे प्रधानमंत्री और जो देश के हालात है ना कहीं भगवाए पाकिस्तान हो जाए, बच के रहना। और चाइना का तू भी गोली चाट रहा, चाइना की तो चाइना के खिलाफ तेरे मुंह से चू भी नहीं निकल रही, ये पहुंच गया सऊदी पहुंच गया, लेकिन चाइना के अगेंस्ट नहीं बोल रहा ये, बस यहां ये कर दिया ये, बस इससे ऊपर नहीं। ये जिहादी माइंडसेट वाले साले हैं ना, इतने घटिया ही हैं, फिर कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आता, इसलिए आए तुम जिहादी को देखने के लिए सालो, और तुम चाइना को खिला दो, तुम्हें वो खिला रहा है, पाल रहा है तुम्हें कर्जे दे दे के। और हाँ, एक उसने लिस्ट जारी करी है कि सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला देश चाइना से पाकिस्तान है, IMF से भीख मांगने वाला देश पाकिस्तान है मतलब सबसे टॉप पे रहते हैं इन चीजों में। और तुम्हें चाइना ने दिया भीख का कटोरा, तुम जो लेकर यहाँ घूमते रहते हैं ऐसे कशकोल जिसे कहते हैं सो कॉल्ड। ये भाई साहब ऐसे भिखारी हैं, 8 लाख का सूट पहन के भीख मांगने जाते हैं, 7 स्टार होटल में रुक के, और डिशेस खाते हैं रशियन, चाइनीज, जापानीज, थाई, खा के कहते हैं भाई साहब भीख दे दो, कटोरा लेके आए हम, प्लीज दे दो, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। $6.2 ट्रिलियन मांग लिया भिखारी ने, बताओ 6.2 ट्रिलियन, 6.8 ट्रिलियन क्लाइमेट चेंज की हुई थी ना मीटिंग अभी, कहा यहाँ हुई थी अजरबैजान में, भाई साहब भीख मांग ली बंदे ने, शर्म भी नहीं है इसको बोलते हुए। और इंडिया ने $300 बिलियन ठुकरा दिए, नहीं चाहिए रखो अपने पास, वी डोंट नीड इट। और ये इतने बड़े भिखारी बताओ 6.8 ट्रिलियन की भीख। देखो सीपैक में हमारा तो कोई रोल नहीं था ना कि हमें क्या फायदा होगा, चलो होगा भी तो 10% लगा लो, 90% तो चाइना को जा रहे हैं या उसी को जाएगा। तो सर मुझे बताइएगा, हम लोग हमेशा कहते हैं कश्मीरियों के साथ दिल जुड़े हैं, फलस्तीनियों के साथ दिल जुड़े हुए हैं, शाम के मुसलमानों के साथ दिल जुड़े हुए हैं जी। ये मुसलमान बगैरत हो चुके हुए हैं जी, इनमें दीन और वो वाली बातें अब खत्म हो चुकी हैं। चाइना के मुसलमानों के साथ क्या हमारे पैसे जुड़े हुए हैं? देखें जी, पता नहीं कितने लाख वहाँ वो कैद करके रखे हुए हैं उन्होंने चाइना में, तो क्या ख्याल है कि उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते लोग? जिधर इनको मतलब नजर आता है उधर शुरू हो जाते हैं, और जिधर से बोलते हैं यार ठीक है इधर तसल्ली हो रही है, पैसे रुक जाएंगे। हाँ जी असल बात ये है, पैसे रुक जाएंगे, फिर हम ये ना कहें कि हम मुस्लिम उम्मा का बड़ा दर्द लेकर घूमते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपना ड्रामा बंद करें ना फिर। ये देखें मैं माजरत चाहूँगा मोहतरमा, बात इस तरह है कि मुसलमान जो है ना, चीज बताऊं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, जितनी मुस्लिम कंट्रियां सारी दोगली हैं। नुपुर शर्मा केस याद होगा ना आप सबको, उस पे सऊदी, कतर, बहरीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबकी चीखें निकल गई थी, सब चीखें मारे, जो सच था। पाकिस्तान का एक मुल्ला था, वो कहला कि गलत नहीं बोला उसने, सही बोला है। गलत क्या बोला है? क्या नाम था उसका, तारिक जमील क्या नाम था उसका, अभी उसके ऊपर ब्लास्फेमी का केस वो भी डाला था, वो भग गया पाकिस्तान छोड़ के उस बंदे ने। लेकिन वहीं चाइना में 10 से 15 लाख कैद कर रखे, दाढ़ी रखने नहीं देता, रोजे रखने नहीं देता, नमाज नहीं पढ़ने देता, मस्जिद तोड़ के टॉयलेट बनवा देता है, वहां पे मुजरा करवाता है, लेकिन किसी मुस्लिम कंट्री की चूं नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती भाई? चाइना में क्यों नहीं निकलती तुम्हारी? इंडिया के लिए तो तुम्हारा फट से मुंह खुल जाएगा कुत्ते की तरह। ये रियलिटी है, तो इनको अपना बना के रखो दबा के, तो ये औकात में रहेंगे,
हाथ से छूटे तो ये अपनी औकात दिखा देंगे साले। और ये रियलिटी है, ये तुम्हारी पीठ में छुरा भोंकने से टाइम नहीं लगाएंगे। नुपुर शर्मा को और बीजेपी भी बड़ी भाई साहब, ओहो महान पार्टी, फट निकाल दिया भाई साहब उसको। आज वो औरत सिक्योरिटी के बिना कहीं जा नहीं सकती। और जो मुल्ला सुअर, वो क्या नाम था उसका बुड्ढे का, भूतनी वाले का, वो खुलेआम घूम रहा है कुत्ते की तरह भौंकने के बाद भी शिवलिंग के बारे में। क्यों घूम रहा है भाई खुलेआम? टीवी पे आ रहा है, यहां वहां पैनल पे आ रहा है, क्यों घूम रहा है वो? हिंदू आतंकवाद है ना, तो उसको दिखा नहीं सकते थे क्या? लेकिन नहीं, टॉलरेंस हमारे अंदर है, मुसलमानों में टॉलरेंस नहीं है। सब ये कहने की बातें हैं, टॉलरेंस मुसलमानों में बिल्कुल नहीं होती, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे गवार हो, दोनों एक जैसी ही मेंटालिटी लेके चलते हैं। तो ये रियलिटी है। सारी ये मुस्लिम कंट्री सारी दोगली हैं, इनको दबा के अपने हाथ में पकड़ के रखोगे ना भींच के, तो ये चुप रहेंगे, फिर कुछ भी करो। लाइक चाइना, और मैं चाइना को इस चीज में 100% सपोर्ट करता हूँ। चाइना की तरक्की के पीछे सबसे बड़ा राज ये है, अगर चाइना ने छूट दे दी होती ना, तो भाई साहब चाइना आज भी नहीं उठ पाता। वो आज भी वहां पे कुछ ना कुछ होता रहता। चाइना ने ऐसे लोगों को ठोक के रखा अंदर, और वहां पे कोई हिम्मत है किसी की बोल दे शी जिनपिंग के अगेंस्ट, बंदा गायब। कोई अमीर नहीं बन सकता वहां पे। अलीबाबा का फाउंडर आजकल वो स्कूल टीचर बना पड़ा है। एक इकोनॉमिस्ट बंदा गायब 6 महीने से। इसका जर्नल वो गायब, इसका सलाहकार उसको गायब कर दिया। एक बंदे ने बस खाली अपने स्नैप, वो चैट इनका कोई होता है उस पे शी जिनपिंग के नाम पे बोल दिया कि जब तो शी जिनपिंग आया ना तब से इकोनॉमी भ्रष्ट हो गई है। बंदा दोबारा मिला नहीं। नॉन मुस्लिम वो मतलब उसके लिए सब बराबर भैया, देश पहले है, और रियलिटी है देश पहले होना चाहिए। एक हूँ मुस्लिम, वो वाली बात जो है ना अब इनमें नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह हर बंदा तो हराम पे लगा हुआ है, हराम पे लगेगा, हराम खाएगा, हराम करेगा, तो फिर वो दूसरी बात कहाँ पे नज़र आएगी? वो जो सरकार ने फरमाया था कि एक ईंट की तरह हैं, और कहीं से एक ईंट निकाल भी दो तो वो वहाँ पर मतलब कमी महसूस होती है। तो फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, बर्मा में क्या हुआ है, कश्मीर को ले लो, इन्होंने थाली में रख के पेश कर दिया मोदी को कश्मीर, ठीक है। उनको छोड़ ले, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? तो ये देख ले, इस तरफ कोई नहीं आ रहा है, ये टोटली सारी बस अब क्या करना चाहिए। और हमारे खोखले नारे हैं ना, पंजाबी में कहते हैं सियाने कहते आपदे टिड तो कपड़ा चकना थे आपदे नंगा होना। अब किसको क्या बोलें, किसको क्या बोलेंगे? हम भी मुसलमान हैं लेकिन बराए नाम। सर सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन चाइना के अंदर हो रही है, तो यहाँ कौन सी नहीं हो रही है? यहाँ भी तो सबसे ज़्यादा हो ही रही है ना। हाँ, क्या कहेंगे? अब हम क्या करें? हम लोगों को एक पॉइंट चाहिए होता है मोदी के खिलाफ नारे लगाने का, उसकी तस्वीरें जलाने का, क्रॉस लगाने का। जो शी जिनपिंग के साथ क्या करेंगे अब हम? जहाँ पर मेरी बात सुने, देखें, अगर हमने वाकई लड़ना है, हमने वाकई तैयार रहना है, हमने वाकई सुधरना है और किसी को सुधारना है, किसके साथ लड़ना है? अपने घर से शुरू करना पड़ेगा ना। करते कराते कुछ नहीं है, फोक के नारों से फ़लस्तीन भी आज़ाद करवा लेना है, कश्मीर भी आज़ाद करवा लेना है, मोदी को भी आंखें दिखाने से कुछ नहीं होता भाई। आंखें, हाँ सही बात दिखा ही नहीं सकते। देखो वो लोग टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? टिकटॉकर पैदा कर रहे हो आप लोग, लगे हुए हैं जी। लो जी वो भी लॉलीपॉप दिया हुआ है जी, इतने सब्सक्राइबर होंगे तो ये होगा, इतना होगा तो ये होगा। ओ भाई तुम लोग अपना मिशन पहचानो, गजवा हिंद की तैयारी करो, गजवा चाइना की तैयारी सबसे पहले मिशन हमारा इकोनॉमी है ना। देखिए मेरी बात सुने, गजवा हिंद का ख्वाब ना सिर्फ पाकिस्तान देखता है, ना तो सऊदीया देखता है, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं देखती। और सुनिए, उसको बड़ा गलत करके पेश किया जा रहा है कि वो जी उल्टा पाक फौज के खिलाफ होगा गजवा हिंद, ऐसा लोग बोलते हैं, मीडिया कर दी है, ऐसा बोलते हैं ना लोग। लेकिन असल जो टॉपिक है, उन लोगों को, जो हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, वो बातों में आ जाती। कोई मेंटोर आ गया, कोई स्पीकर आ गया, उसकी बात। हिंद क्या है सर? गजवा हिंद असल में जो सरकार का फरमान है उसके मुताबिक हमने हिंदू और मुशरिकों के खिलाफ लड़ना है, ठीक है। और सरकार की हदीस भी इंशाल्लाह पूरी होकर रहेगी, वल्लाह आलम वो कब पूरी होगी कब नहीं होगी। हिंदू सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही बसते हैं या गैर मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही बसते हैं? हिंदुस्तान की ज़मीन के बारे में सरकार का ये फरमान है कि जो खुरासान के इलाके से मतलब काले झंडे और ये लेके निकलेंगे मुजाहिदीन, और उनके जो गहरे काले सब्ज़ रंग के जो मतलब परचम होंगे, वो बाकायदा जहाद करेंगे। और उनके जहाद से इतना मतलब होगा कि इंडिया में जितने मुशरिकीन हैं, हिंदू हैं, उनको वो उनके बादशाहों को पकड़ के लाएंगे, ठीक है। और इन्हीं से फिर जब ये शुरू होगा तो ये जंगें अभी रुकने वाली नहीं है। बात बताएं। ये बात बड़ी मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अब जब ये शुरू हो गई है ना,
सियाने कहते हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं कि लो जी ठीक है, उनका मामला है, फ़लस्तीन वालों का, उनको छोड़ दो, बस ठीक है, आप अपनी खैर करो जी। तो वहाँ से शुरू होते 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 जब तुम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया ना, तो अल्लाह बड़ी गैरत वाला है, वो क्या करेगा कि तुम लोगों को भी उसकी ज़रूरत नहीं है। सर मेरा सवाल यहाँ पर ये तुम्हारी है, ज़रूरत ये मेंटालिटी है इनकी। ये अपने बच्चों को क्या सिखाएगा, अपने आसपास के लोगों को क्या सिखाएगा, अपने छोटों को क्या बताएगा? अब ये बता दो मुझे। और जो भड़वे कहते हैं यहां बैठ के कि पाकिस्तान में इंडिया को जाना चाहिए, खुद चले जाओ। इनकी मेंटालिटी है। और दूसरी बात ना, हाँ स्टार्ट हो चुका है कि जितने मुसलमान, जितनी नॉन मुस्लिम कंट्रीज में ना, सबको लतियाया जा रहा है, सबको लतियाया जा रहा है। बस जो ये अरब वाले हैं, इनको छोड़ के सबको निकलो यहां से, कोई नहीं रहेगा। और मैं कहता हूं कि इंडिया के अंदर ही शुरू कर देना चाहिए एनआरसी वाला। लात मारो इनको, सीरियसली लात मारो, गंद मचा रखा सालों ने। जितने घुसपैठिए घुसे पड़े, निकालो इनको। और इनको, इनके लिए सख्त से सख्त कानून लेके आओ। बड़ा शरिया शरिया करते हैं ना, इनके लिए शरिया ही लागू कर दो इनकी कोर्ट में। को शरिया कोर्ट चाहिए ना, हाथ नुन्नू गला जब कटेगा ना, तब मजा आएगा, तब औकात में रहेंगे ये। और ये आप सब क्या बोलोगे इस पे, मेरे को जरूर बताना कि क्या ऐसा होना चाहिए ना कि जब ये शरिया शरिया करते हैं, इनको बुरखा चाहिए, इनको शरिया चाहिए, वो इनके लिए शरिया कर देते हैं। नुन्नू हाथ पैर गला जब उड़ेगा ना, आए हाय मजा आ जाएगा फिर। नहीं तो चाइना वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए इंडिया को कि नहीं अपनानी चाहिए, ये भी बताएं प्लीज। ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें सिखाएगा। वो चाहे मोदी आके तुम्हें उठाए या चाइना वाले आके उठाएं, वो तुमको दबोचेंगे, नोचेंगे, वो सारा कुछ करेंगे। उसके लिए खुद से तैयार करो, अपनी नस्लों को तैयार करियो कि आगे वाली जो मामलात हैं फ्यूचर के लिए। देखें तमाम मुस्लिम कंट्रीज हमसे आगे निकल गई हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि पाकिस्तान के अलावा गजवा हिंद का ख्वाब कोई नहीं देखता। तालिबान हुकूमत है जहां, वो भी नहीं देखते। अब आप गजवा हिंद की बात करें, कोई मुस्लिम कंट्री गजवा हिंद में हमारा साथ देगी नहीं। उनका गोल है इकोनॉमी, उनका गोल है अपने वतन को, वतन परस्ती उनका गोल है। हमारा वतन परस्ती गोल क्यों नहीं है? हम अपने छोटे बच्चों के दिमाग में गजवा हिंद क्यों डालते हैं? वो बेचारे हमारे बच्चे इतने पीछे, इतनी नफरतें हम लोगों ने प्रमोट की, इतनी नफरतें प्रमोट की हैं कि हम दुनिया में हर जगह मार खा रहे हैं। हमारी कोई इज्जत है ही नहीं। दुनिया हमें फकीर कहती है, दुनिया हमें फ्रॉड कहती है। इतनी हम लोगों ने अपनी कंट्री के अंदर नेगेटिविटी फैला रखी है। भाई आप गजवा हिंद के ख्वाब देख रहे हो, आपके पास 2 दिन आप जंग कर लो, सर्वाइव करने का पैसा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मुजाहिदीन जो होते हैं उनके, देखिए हमास के पास क्या है, उनके पास जज्बा है, एक नज़रिया है, एक कॉन्सेप्ट है, उस पर वो आज तक उन्होंने आंखें दिखा के रखी हुई हैं। हमास के सारे लीडर्स को इसराइल ने ख़त्म कर दिया है, खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया हुआ। ठीक है, वो जंग तो नहीं हारे ना, लड़ रहे हैं ना। इसी तरह से मुसलमान जो पाकिस्तान की फ़ौज है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस पर फ़ख्र है। और पाकिस्तान की फ़ौज अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया में बड़ी, मतलब फौज ने कभी नहीं कहा कि हमने गजवा हिंद लड़नी है। फ़ौज के तुम्हारी फकर वाली फौज को ना फकर फकर करके छोड़ चुके हैं। 71 में, 65 में, 99 में, 47 में खैर कबाली भेजे थे, लेकिन तुम्हारी फकर वाली फौज की पैंट उतार के फकर फकर फक कर दिया था। तुम्हारा फकर तब भी तुम्हें नहीं जाता है यार, हद है। मतलब ऐसी भगोड़ी कौम, नल्ली कौम है, लतियाए जाने वाली बेइज्जत कौम है ये, और ये अपने आप को फकर फकर बोलते रहते हैं। लोग तुम्हें फकर करके चले जाते हैं। साथ ही लड़ेंगे ना हम भी। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, बोले आप? मैं अकेला कुछ कर सकता हूँ? जब हमें गो अहेड दिया जाएगा, इंशाल्लाह इंडिया की तो ऐसी की तैसी बजा के रख देंगे। आप ये ना भूलिए, सदियों पुरानी हिस्ट्री हमारी उनसे जुड़ी हुई है और उनसे हमने अलहदगी हासिल की है। ऐसी की तैसी क्या मतलब? मेरी बात सुने, आज भी आप अगर अपने दादा परदादाओं को देखें तो वो कौन थे? वो हिंदुस्तान की तहरीक में शामिल नहीं हुए होंगे क्या? उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम नहीं किया होगा? सुने, जब हम हिंदुस्तान को गाली देते हैं ना, इसका मतलब ये है कि हम अपने बाप दादा को गाली दे रहे हैं। अब पहले पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं होता था ना, 1947 में पाकिस्तान बना ना, चौधरी रहमत अली ने नाम तजवीज़ किया पाकिस्तान। उससे पहले जो हमारी पुश्तें हैं वो तमाम की तमाम हिंदुस्तानी थी। लेकिन पुश्तों पे तो कुफार को भी, जो हम कहेंगे मुशरिकीन को भी कहेंगे कि लो जी वो थे, तो आया क्या? जब मुसलमान हो गए तो क्या हम उनको वो नहीं कह, मतलब उनके बड़ों को जो इस्लाम में नहीं आए, तो क्या हम उनको नहीं कह सकते हैं? कुफार तो कुफार ही रहेंगे। वो कुफार है, हमारा नजरिया उस बेस पे हम उनसे बात कर रहे हैं कि हम उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। क्यों करेंगे? दुनिया इतने बड़े ये मतलब क्या बोलते हैं उनको, भड़वा बोलेंगे ना? हाँ भड़वा इनके लिए सही है। जो अपने बाप दादाओं को गालियां दे सकता है, जो अपने पूर्वजों को गालियां दे सकता है, वो समझ लो। और वो उनका जब नहीं हो रहा, तो वो कैसे किसी दूसरे देश का, कैसे किसी दूसरे इंसान का हो सकता है? अपने बाप दादाओं को गालियां दे रहा है। कुफार, इसके बाप दादा भी हिंदू ही थे पहले, 5-7 पीढ़ी पहले, और उनको गालियां दे रही है। कुफार है ना, मुशरिकीन। बाप है तेरे बेटा, और गांड में जितना दम हो ना पूरी पाकिस्तान में आ जाओ।
मैं तो कहता हूँ खुलेआम, तुम्हारे जो जिहादी ना, वो मुजाहिदीन तुम्हारे मुंह में, वो तुम्हारा मुंह में मुंह, और जिहादीन तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा देंगे। पहले जाते चीखे मारते ना, हाय अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया, हाय अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। अभी चीखे मार रहे ना, डांस बार चल रहा है वहां पे मस्जिद में, मजा आ रहा है चीखे मारते फट से। ये मुसलमानों की, पाकिस्तानी और फलस्तीनियों की, पहले चीखे मारेंगे दबा के, अल्लाह अकबर, हो गया काम, हो गया, चलो हमने फतह कर ली। जब रिटेलिएट किया जाता पहला जाता है इनको, फिर चीखे मारते हैं, हमें मार दिया, हम तो विक्टिम है जी, हम तो विक्टिम कार्ड फट खेलने आ जाएंगे। और ये नॉट इवन फिलिस्तीनियन पाकिस्तानी, इंडियन ऑल्सो एंड बांग्लादेशी ऑल्सो। अभी चावल नहीं मिल रहा ना, यूनिस की गांठ फटी पड़ी है, तो क्या कर रहा है वो, उसने इस्कॉन मंदिर के जो वो आएंगे उनको उठा लिया भाई साहब। मैं तो कह रहा हूं जब वहां एक्शन हो रहा तो यहां एक्शन क्यों नहीं हो रहा। बाला साहब ठाकरे द ग्रेट पर्सन, उन्होंने जो बयान दिया था, उसके बाद अमरनाथ यात्रा हुई थी, एक हमला नहीं हुआ था। बस खाली उन्होंने यही कहा था कि हज यहां से, हज यात्री यहां से जाते हैं, किसी को हज पे जाने नहीं दूंगा मुंबई से। एक गोली चली हो तो बता दो मुझे। ही इज द सीरियसली ही इज द टाइगर पर्सन, टाइगर था वो इंसान। अगर वो आज होता ना तो बाय गॉड वो 1 मिनट में फट्टे लगा देता। वो ऐसा बंदा चाहिए हमें। ये नहीं चाहिए साला कि हाँ अरे डिप्लोमेसी ठीक है, डिप्लोमेसी करो, तुम डिप्लोमेसी में टाइम लगता है, बंदा मर जाएगा, डिप्लोमेसी का क्या चार डालोगे फिर। किसी उसने ना आंडू पांडू को नहीं उठाया है। मैं तो कह रहा हूं सालों को भूखा मार दो अब, और यहां पे जितने हैं निकालना चालू करो। नॉट इवन सिर्फ गवर्नमेंट, पब्लिक को भी एक्शन लेना चाहिए। जितने मालदा वाले जो बोलते हैं मालदा से हैं, हम बांग्लादेश से हैं, बांग्लादेश यहां से है, वेस्ट बंगाल से हैं, सबकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाए बिना मत रखो। ये साले आपके घर में लूटपाट कर सकते हैं, आपके साथ गंदी हरकतें कर सकते हैं, आपके बीवी बच्चों के साथ करते हैं, आपके साथ भी हो सकती है। फिर चाहे वो आपका चौकीदार हो, ड्राइवर हो, काम वाली हो, अच्छे से उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और वहां से मालदा बोले तो उसको तुरंत निकाल दो। ये मत सोचो कि भाई मेरे को काम वाली बात नहीं मिलेगी, यानी कि कुछ दिन खुद कर लो, मंजूर है, जान है तो जहान है, जिंदगी भर मिल जाएंगी नौकरानियां तुम्हें, चौकीदार कार्ड ड्राइवर जिंदगी भर मिल जाएंगे, लेकिन जान ही नहीं रहेगी तो क्या कर लोगे फिर। तो ये वो लोग हैं, इनके एक्शन पे रिएक्शन देना बहुत जरूरी है, नहीं तो कमजोर समझ के मारने की कोशिश करते हैं हमेशा। संभल देख लो, संभल देख लो, पाकिस्तान देख लो, जब इनके पास पैसा आ जाता है। अभी पैसा $1 बिलियन मिला था और इन्होंने कश्मीर में गंद मचाना चालू कर दिया। और पैसा मिलेगा तो और गंद मचाएंगे साले ये। इसकी और मेंटालिटी देखो इनकी सालों की, अपने बाप दादाओं को गालियां देते हैं। जो अपने बाप दादाओं का नहीं हुआ वो तुम्हारा कैसे हो जाएगा भाई, मुझे बता दो। छोटी सी चीज है। सर आगे बढ़ जाइए, कुफार को छोड़, मतलब मुझे ना अब लिटरली बड़ी हंसी आती है हमारी सोच पे कि हम इसी सोच में फंसे हुए हैं। क्यों इसमें क्या नेगेटिविटी वाली बात है कि जब पॉजिटिविटी वाली कौन सी बात है? जब आपने गजवा हिंद लड़ना है तो किन के खिलाफ लड़ना है? उन मुशरिकीन और कुफार के साथ ही लड़ना है ना। हम ये तो नहीं कहेंगे हम अपने बाप के साथ लड़ रहे हैं। इनके अब अंडर है, अभी हम उनके गुलाम हैं, अभी हम उनके गुलाम हैं, आप माने ना माने हम हैं। अल्लाह का शुक्र है हम नहीं हैं। क्यों नहीं है? हमारी जो साबित इशराफिया कर दूं? मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो इशराफिया है, जो हमारे सलातीन हैं या बादशाह हैं या उमरा हजरात हैं या जो हम पे गवर्निंग कर रहे हैं, उस गवर्नमेंट की वजह से या उनके बैड वो उनकी मतलब गवर्नमेंट की वजह से, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी जानबूझ करके एक एजेंडा होता है। एजेंसियां या बाहर के जितने ममालिक होते हैं जो गवर्न करते हैं, हालांकि हमें तो देखने में ये मिलता है ना इमरान खान हमको हुकूमत कर रहा है, नवाज शरीफ कर रहा है, लेकिन इनको चलाने वाला कोई और होता है, जिसकी वजह से ये आवाम और जो आप नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मैं उसी चीज़ को समझ के आ रहा हूँ उस तरफ। देखिए इंडिया में जो बात हो रही है जी, लो जी हमने वो लोग तैयार हैं, वो आज भी जंग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग क्यों टिकटॉक में फंसे हुए हैं? हमें क्यों हुकूमत ने इतना वो आप खुद वो कर्जे लेती है, याशियाँ करती है और गरीब आवाम को पिसपा करके रखा हुआ है? वो इसीलिए रखा हुआ है कि ये उठे ही ना, उनका गोल जंग नहीं है, उनका गोल जंग नहीं है, उनका गोल इकोनॉमी है। हमारा गोल है हम पैदा हुए हैं, चलो जी हमने मर जाना, जन्नत में चले जाना, ये हमारा गोल है। जब तक आप IMF के चुंगल में हैं, आप इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सकते। तो है IMF के चुंगल। एक चीज़, दूसरी चीज़, जो इस्लाम है उसमें बैतुल माल है, और ये जो बैंकिंग और ये वो सूद का निज़ाम है। जब आप इससे निकलेंगे, इस चुंगल ने आपको फंसा के रखा हुआ है, जब आप इससे बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, आप भी तरक्की करेंगे। अल्लाह करे। थैंक यू सर।
ये दो कौड़ी का क्या कहना है कि हम नेगेटिविटी वाली कौन सी बात है, इतनी सारी तो तूने सुअर के बच्चे बोल दी, और कौन सी नेगेटिविटी होगी। और भाई तुम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हो तो तुम्हारी जब तुम सारी यही चीखते हो कि हम इस्लाम के भरोसे उससे चलेंगे, इस्लाम तो करवाते क्यों नहीं भाई। भाई कानून पब्लिक के लिए बनते हैं, पब्लिक की वजह से बनते हैं ना। तो जाओ 25 करोड़ जाओ छातियां पीटो इनकी, चढ़ जाओ छातियों पे, बोलो ये चाहिए हमें। दो टीटीपी वालों का साथ, वो तो टीटीपी वाले भी तो यही बोल रहे हैं ना, फिर क्यों उनको टेररिस्ट बोल रहे हो तुम लोग। वो भी तो यही बोल रहे हैं कि भाई इस्लाम नाफिज करना है यहाँ पे। इस्लाम मतलब शरिया, शरिया मतलब बैंकिंग वही वाली। तरक्की करोगे तब आके, जब तुम्हें सारे रास्ते पता है तो जाते क्यों उस रास्ते। मेरे को ना बहुत गंदे वाला वो आ रहा है, वो खैर बोलूंगा नहीं। इन लोगों की मेंटालिटी, इन लोगों की नेगेटिविटी जितनी जिस हिसाब से है, दूसरे देश की बातें करते हैं, अपने देश में गंद मचाते हैं, लेकिन वहां नहीं बोलते लोग। दूसरे देश के लिए नेगेटिव अपने दिल में नफरत रखते हैं, लेकिन फिर कहते हैं दूसरा देश अगर दिखाए, अगर रिएक्शन दे, कहते तो हम क्यों नफरत, तो हम तो प्यार का दरस दिखाते हैं, है ना। ये प्यार का दरस है। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हो इन जाहिल, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, जूनियर लाल काली टोपी को, सॉरी वो लाल टोपी काली टोपी को, काली टोपी को, इसकी जंग इसी के अंदर घुसा दी जाए। मेरा बस चले ना, मेरे हफ्ते लग गया, इसी की उंगलियां इसी के नितंब में घुसा के सितंबर में पहुंचा दूंगा इसको मैं। आप सब क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।